जब दोस्ती परीक्षा बनी और परीक्षा युद्ध, तेज नगारे, लोहे के गेट बंद होने की आवाज और सैकड़ों योद्धाओं की सांसें जो आज भारी थीं। वो दिन जिसका डर था, रणविद्या विद्यालय में आज असामान्य सन्नाटा था। कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, क्योंकि आज था अग्नि परीक्षा। वो परीक्षा जो हर साल 20 में से सिर्फ 5 को जिंदा छोड़ती थी। गुरु ड्रेविन: आज कोई छात्र नहीं, आज सिर्फ योद्धा होंगे। जो गिरा उसे उठाया नहीं जाएगा। गंगाधर की टीम, गंगाधर, अर्जुन, वीरन, समीर, चारों एक दूसरे को देख रहे थे। कोई बोला नहीं, लेकिन सब समझ रहे थे, आज कोई भी मर सकता है। अर्जुन: अगर मैं गिरूं तो रुकना मत, हम साथ आए हैं, साथ ही निकलेंगे। ड्रेविन ने हाथ उठाया। मैदान के चारों ओर सीनियर योद्धा आ खड़े हुए। तुम्हें 3 राउंड लड़ने होंगे। 1 राउंड 1 से 4 बनाम 10, 2 राउंड 2 बिना हथियार, 3 राउंड 3 जब तक कोई खड़ा है, बीच में कोई ब्रेक नहीं। राउंड 1, तूफान की शुरुआत। पहला हमला। 10 सीनियर चारों ओर से टूट पड़े। दूसरा हमला, वीरन ने सीधा वार किया, लेकिन तलवार फिसली। तीसरा हमला, गंगाधर ने भाला नीचे फेंका, दुश्मन के पैर जकड़े। चौथा हमला, अर्जुन ने ढाल से सीधा टक्कर मारी। 5वां हमला, समीर का तीर सीधे कंधे में। धूल, खून, चीखें। 10 में से 4 गिर चुके थे। राउंड 2, बिना हथियार सीटी बजी, हथियार छीन लिए गए। ड्रेविन: अब असली योद्धा दिखेगा। पहला घूंसा गंगाधर की पसली में। दूसरा वार, अर्जुन जमीन पर गिरा। तीसरा वार, वीरन की नाक टूट गई। चौथा वार, गंगाधर ने कोहनी से जबड़े पर प्रहार किया। 5वां वार, घुटना, सीधे पेट में। दुश्मन पीछे हटा। दोस्त खतरे में। एक सीनियर समीर की गर्दन दबाने लगा। समीर की सांस रुकने लगी। गंगाधर: समीर! उस पल गंगाधर के भीतर मानव संहिता का बीज तेजी से धड़कने लगा। नियंत्रण। उसने आंखें बंद की। गंगाधर: नहीं, आज नहीं। उसने पूरी ताकत अपने हाथों में समेटी। छठा हमला, एक छलांग। 7वां हमला, कलाई पकड़। 8वां हमला, पीछे से लॉक। 9वां हमला, जमीन पर पटक। सीनियर बेहोश। समीर बच गया। राउंड 3, अंतहीन युद्ध। अब सिर्फ 6 सीनियर बचे थे। चारों दोस्त खड़े थे, लहूलुहान, थके हुए। ड्रेविन: जारी रखो। पहला संयुक्त हमला, अर्जुन गिरा। दूसरा हमला, वीरन की आंख टूट गई। तीसरा हमला, गंगाधर के घुटने जवाब देने लगे। फिर गंगाधर खड़ा हुआ। गंगाधर: अब मेरी बारी। 10वां हमला, सीधा टक्कर। 11वां हमला, कोहनी, गर्दन। 12वां हमला, लात, घुटना। 13वां हमला, मुक्का, सीना। एक एक कर सीनियर गिरते गए। मैदान में सिर्फ 4 खड़े थे। ड्रेविन: अग्नि परीक्षा पूर्ण। पूरा विद्यालय सन्न रह गया। नई पहचान। ड्रेविन गंगाधर के सामने आया। आज से तू सिर्फ छात्र नहीं, तू युद्ध दल का हिस्सा है। रात का वादा। चारों फिर छत पर थे। चोटें, पट्टियां। अर्जुन: लगता है हम जिंदा हैं और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अगले भाग में क्या होगा? युद्ध दल को पहला असली मिशन में क्या होगा? स्कूल के बाहर असली युद्ध, गंगाधर की पहचान पर शक और एक ऐसा दुश्मन जो गंगाधर को उसके अतीत से जानता है। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। पहला खून, पहला मिशन तेज हवा, घोड़ों की टापें और लोहे के कवच की खनक। रणविद्या विद्यालय की सबसे ऊंची मीनार में आज सिर्फ चुने हुए योद्धा बुलाए गए थे। गंगाधर, अर्जुन, वीरन, समीर, चारों एक पंक्ति में खड़े थे। सामने गुरु ड्रेविन।
उनकी आंखों में आज प्रशिक्षण नहीं, युद्ध था। ड्रेविन, आज से तुम छात्र नहीं रहे, आज से तुम रणदल हो। कमरे में सन्नाटा। सीमा के पास क्रोनत देश की एक टुकड़ी हमारी जमीन में घुसाई है। काम सरल है, या तो वो लौटेंगे या उनकी लाशें। अर्जुन ने धीरे से सांस ली। अर्जुन, ये असली है, कोई अभ्यास नहीं। समीर की उंगलियां कांप रही थीं। वीरन दांत भींचे खड़ा था और गंगाधर, उसके भीतर कुछ शांत था। गंगाधर, यही तो चाहिए था, किताबों से बाहर का युद्ध। रात होते ही रणदल निकला, घोड़े, हथियार और बिना ढोल नगाड़े, क्योंकि ये मिशन गुप्त था। घोड़ों की तेज टापें, जंगल की सरहद, सीमा के पास घना जंगल। अचानक एक सीटी। समीर, हरकत। झाड़ियों से तीर। गंगाधर ने अर्जुन को धक्का दिया। तीर हवा में छूटा। वीरन ने सीधे झाड़ी में वार किया। एक चीख, 3 दुश्मन एक साथ निकले। ड्रेविन की सीख गूंजती है। पहले दिमाग, फिर हथियार। एक दुश्मन सीधे गंगाधर पर टूटा, तलवार आमने सामने। दुश्मन का वार कंधे पर, खून निकला। गंगाधर ने घुटने से पेट में मारा। दुश्मन झुका, तलवार सीधे गर्दन के पास। एक पल, बस एक पल। गंगाधर, अगर नहीं किया तो मरा मैं। तलवार खिंची, दुश्मन गिरा। खून, गरम, असली। गंगाधर कुछ पल जड़ हो गया। अर्जुन, गंगाधर, ध्यान। अब रणदल पूरी तरह सक्रिय। समीर के तीर एक के बाद एक। वीरन ने 2 को एक साथ गिराया। गंगाधर की तलवार अब नहीं रुकी। उसके भीतर मानव संहिता का बीज हल्का सा जागा, लेकिन उसने उसे काबू में रखा। तभी एक भारी कदमों की आवाज। झाड़ियों से एक लंबा कवचधारी योद्धा निकला। उसकी आंखें सीधे गंगाधर पर। रहस्यमय योद्धा। तो तू ही है? गंगाधर, तू मुझे जानता है? योद्धा, नाम नहीं, लेकिन तेरी चाल बहुत पुरानी है। दोनों की तलवारें टकराई। झनकार। गंगाधर पीछे हटा। योद्धा हंसा। रहस्यमय योद्धा, तू यहाँ सीखने आया है, लेकिन तेरा रास्ता यहाँ खत्म हो सकता है। अचानक दूर से सीटी की आवाज। दुश्मन टुकड़ी पीछे हटने लगी। रहस्यमय योद्धा, अगली बार पूरा खेल होगा गंगाधर। वो अंधेरे में गायब हो गया। पहली रात, पहला बोझ, जंगल में आग जली। चारों चुप थे। समीर, तू ठीक है? गंगाधर ने अपने खून लगे हाथ देखे। नहीं, लेकिन अब पीछे भी नहीं जा सकता। उसने आसमान देखा। गंगाधर, ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में क्या होगा? रहस्यमय योद्धा की असली पहचान, गंगाधर के अतीत से जुड़ा संकेत, स्कूल में लौटते ही नया संकट, और पहली बार गंगाधर पर विश्वास टूटने का खतरा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। रक्तपात का विद्यालय। तेज नगाड़े नहीं, बल्कि टूटते दरवाजों की आवाज, जलती लकड़ियों की चरमराहट और दूर से आती चीखें। लौटते ही अशांति। गंगाधर और उसका रणदल जब विद्यालय की सीमा में पहुंचा तो कुछ बहुत गलत था। हवा में धुएं की गंध थी। आसमान लालिमा से भरा था। अर्जुन, ये आग है। अचानक धमाका। विद्यालय का एक प्रशिक्षण टावर जमीन पर गिर पड़ा। हमला शुरू। चारों दौड़ते हुए अंदर घुसे। जो देखा वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। छात्र लड़ रहे थे, कुछ घायल थे, कुछ जमीन पर पड़े थे, हिल नहीं रहे थे। वीरन, ये सीधा हमला है। चारों ओर काले कवच में योद्धा। उनकी तलवारों पर एक ही निशान, त्रिकोण में बनी आंख। ये वही है। गंगाधर, क्रोनत नहीं, ये कुछ और है। 2 दुश्मन एक साथ गंगाधर पर। गंगाधर ने भाला छीना, सीधा गले पर वार, लेकिन कवच रोका। पीछे से वार। गंगाधर गिरा।
अर्जुन, गंगाधर। गंगाधर उठा। अब 5 दुश्मन उसके सामने। उसने जमीन से धूल उठाई, आंखों में झोंकी, घुटना सीधे पेट में, कोहनी कंधे पर। एक दुश्मन गिरा, पीछे से तलवार पीठ चीर गई, खून बहा। गंगाधर ने तलवार पकड़ ली, नंगी हथेली से। गंगाधर, ये मेरा विद्यालय है। एक जोरदार घुमाव, 2 दुश्मन एक साथ गिरे। चारों ओर नरसंहार। अर्जुन 3 से लड़ रहा था। वीरन खून में सना था, लेकिन रुका नहीं। समीर के तीर खत्म हो चुके थे, अब वो चाकू से लड़ रहा था। समीर, ये रुक नहीं रहे। अचानक एक भारी गर्जना, धड़ाम। 3 दुश्मन एक साथ हवा में उछले। गुरु ड्रेविन मैदान में उतरे। ड्रेविन, मेरे विद्यालय में मेरे नियम चलते हैं। तभी आसमान से एक काली छाया उतरी। वही रहस्यमय योद्धा। रहस्यमय योद्धा? प्राचार्य, पुराने दिन याद हैं? ड्रेविन सख्त हो गए। ड्रेविन, तू जिंदा है? रहस्यमय योद्धा ने हेलमेट उतारा। ड्रेविन, काल नेमी। गंगाधर का दिल बैठ गया। गंगाधर, ये नाम वेदाचार्य ने भी लिया था। पहला टकराव ड्रेविन और कालनेमी की तलवारें टकराईं। पूरा मैदान हिल गया। ऊर्जा की लहर, छात्र दूर जा गिरे। कालनेमी की नजर सीधे गंगाधर पर। कालनेमी, तो तू यहीं छुपा है? कालनेमी ने हाथ उठाया। गंगाधर के सीने में तेज दर्द उठा। कालनेमी, तेरे अंदर जो बीज है वो हमारा है। गंगाधर घुटनों पर आ गया। चारों ओर युद्ध जारी था। ड्रेविन कालनेमी से उलझे थे। गंगाधर, अगर ये सच है तो मैं क्या हूं? अगले भाग में क्या होगा? कालनेमी का असली उद्देश्य, मानव संहिता का खतरनाक सच। गंगाधर का नियंत्रण टूटेगा या नहीं? विद्यालय बचेगा या राख बनेगा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। युद्ध की पाठशाला। युद्ध का शंख बज चुका था। स्कूल के विशाल प्रांगण में अब कोई विद्यार्थी नहीं था। यहाँ सिर्फ योद्धा थे, और जो योद्धा नहीं बन पाए वे जमीन पर गिरे पड़े थे। आसमान से गिरते राक्षसों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। कालदंत की भारी आवाज गूंजी, पहला नियम याद रखो, यहाँ कोई गुरु तुम्हें बचाने नहीं आएगा। गंगाधर ने चारों ओर देखा। सामने एक राक्षस ने एक छात्र को 2 टुकड़ों में काट दिया। बाएं, आग की गेंदों से पूरा मैदान जल रहा था। पीछे चीखें, सिर्फ चीखें, लेकिन गंगाधर का चेहरा शांत था। उसकी आंखों में डर नहीं था, भूख थी, युद्ध की भूख। गंगाधर का पहला वार, एक राक्षस उसकी ओर झपटा। लोहे की खाल, नुकीले दांत और हथौड़े जैसा हाथ। बाकी छात्र पीछे हट गए। भागो, किसी ने चिल्लाया, लेकिन गंगाधर नहीं भागा। उसने तलवार खींची। छन, पहला वार, राक्षस की गर्दन पर, लेकिन तलवार फिसल गई। राक्षस हंसा। इंसानी बच्चा। अगले ही पल धड़ाम, गंगाधर ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। गुफा में मिले ब्रह्मांडीय ज्ञान का अंश उसकी नसों में दौड़ गया। धरती फटी, राक्षस का संतुलन बिगड़ा। और दूसरा वार। इस बार तलवार सिर्फ लोहे को नहीं काट रही थी, उसमें ज्ञान, साधना, क्रोध तीनों थे। राक्षस का सिर हवा में उड़ा। पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। नए दोस्त, नई जंग। तू नया है? पीछे से आवाज आई। गंगाधर मुड़ा। 3 लोग खड़े थे। वीरांश, भारी शरीर, कुल्हाड़ी, हंसी में भी युद्ध नायरा, धनुषधारी लड़की, आंखों में आग। कृष, शांत, लेकिन उसके चारों ओर ऊर्जा कांप रही थी। वीरांश हंसा। भाई, स्कूल में पहला दिन और तू राक्षस मार रहा है। नायरा बोली। अगर जिंदा रहना है तो साथ चलो। गंगाधर ने सिर हिलाया। मैं अकेले लड़ने नहीं आया। अचानक कालदंत की आवाज बदली। अब दूसरी लहर। आसमान पूरी तरह काला हो गया। इस बार जो उतरे वे राक्षस नहीं थे, वे थे
युद्ध प्रशिक्षित आयामी सैनिक जो दूसरे देशों और आयामों से लाए गए थे। उनकी आंखों में भावना नहीं थी, सिर्फ आदेश, मारो। टीम बनाम मृत्यु। वीरांश ने कुल्हाड़ी घुमाई। पीछे मत हटना। नायरा की तीरों की बारिश शुरू हुई। कृष्ण ने मंत्र पढ़ा, शरीर नहीं, ऊर्जा तोड़ो। गंगाधर बीच में खड़ा था। उसने महसूस किया, यह स्कूल सिर्फ युद्ध सिखाने नहीं बना, यह इंसान को तोड़कर हथियार बनाने की फैक्ट्री है। और तभी एक सैनिक सीधे गंगाधर के सीने पर वार करने आया। समय जैसे रुक गया। गंगाधर के भीतर कुछ खुला। उसके शरीर के चारों ओर हल्की नीली रेखाएं उभरी। ये वही शक्ति थी जो उसे इस आयाम से बाहर ले जा सकती थी, लेकिन उसने उसे पूरा नहीं खोला। अभी नहीं, अभी मुझे मेहनत करनी है। उसने सिर्फ एक अंश इस्तेमाल किया और एक ही वार में सैनिक ढेर। पहली जीत और चेतावनी घंटी बजी। युद्ध रुका। मैदान खून से भरा था। कालदंत आगे आया। उसकी आंखें गंगाधर पर रुकी। तू अलग है, लेकिन याद रख, यहाँ जो अलग होता है उसे सबसे पहले तोड़ा जाता है। गंगाधर चुप रहा। उसके नए दोस्त उसके साथ खड़े थे, लेकिन दूर एक ऊंची मीनार से कोई ये सब देख रहा था। एक लड़की, वही जो कभी उसे चेतावनी देकर गई थी। उसके होंठ हिले। गंगाधर, तू गलत स्कूल में आ गया है। अगले भाग में स्कूल के अंदर छिपा देशों के बीच युद्ध का राज, गंगाधर की पहली औपचारिक ट्रेनिंग, दोस्ती या विश्वासघात, और वो लड़की जो दुश्मन भी हो सकती है। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता। रात गहरी थी, लेकिन युद्ध विद्यालय में रात नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ सिर्फ दो समय होते हैं, तैयारी और मौत। पहली रात, जब दोस्ती बनी और डर बोला। युद्ध के बाद घायल छात्रों को विशाल पत्थर के कक्ष में लाया गया। कुछ कराह रहे थे, कुछ चुप थे, क्योंकि उन्हें अब दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। गंगाधर एक कोने में बैठा था। उसकी सांसें स्थिर थीं, लेकिन दिमाग चीख रहा था। ये स्कूल नहीं है, ये एक छन्नी है जो कमजोर को गिरा देती है। वीरांश पास आकर बैठा। भाई, आज अगर तू न होता तो मैं जिंदा नहीं होता। गंगाधर ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। यहां कोई किसी का एहसान नहीं रखता। नायरा भी आ गई। उसके हाथ पर गहरी चोट थी, लेकिन आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। तुम दोनों समझ रहे हो ना, ये हमला ट्रेनिंग नहीं था। कृष्ण ने आंखें खोली। ये चयन था। तीनों चुप हो गए। गंगाधर ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, ये स्कूल हमें सैनिक नहीं बना रहा, ये हमें हथियार बना रहा है। दूसरे दिन की सुबह फिर भी घंटी बजी। कालदंत सामने खड़ा था, लेकिन आज उसकी आवाज अलग थी। जो जिंदा हैं वही आगे बढ़ेंगे। पीछे विशाल द्वार खुले और सामने दुनिया का नक्शा नहीं, आयामों का नक्शा। कालदंत बोला, तुम सब अलग अलग देशों, जातियों और आयामों से हो, और आज से तुम्हें बताया जाएगा कि तुम क्यों चुने गए। उसने हाथ उठाया। नक्शे पर लाल बिंदु चमके। ये वे देश हैं जो अगले 5 वर्षों में युद्ध में जलने वाले हैं। पूरा हॉल सन। नायरा फुसफुसाई, युद्ध पहले से तय है। कालदंत की आंखें ठंडी थीं। युद्ध कभी अचानक नहीं होता बच्ची। गंगाधर पर पहली नजर तभी एक भारी आवाज गूंजी, वो लड़का। सभी मुड़े। ऊपरी मंच पर एक आदमी खड़ा था। काले वस्त्र, चेहरे पर निशान और आंखों में अनुभव। कालदंत ने सिर झुकाया। आचार्य रक्तेश। रक्तेश की नजर सीधी गंगाधर पर थी। तू कल लड़ा, लेकिन तू सीख नहीं रहा था। गंगाधर चौंका। तू याद कर रहा था। पूरा हॉल सन। रक्तेश आगे बढ़ा। जो सीखता है वह बढ़ता है, जो याद करता है वह पहले से कुछ बनकर आता है। गंगाधर के भीतर हलचल मच गई। क्या ये जानता है? रक्तेश मुस्कुराया।
तू इस आयाम का नहीं है गंगाधर। पहली असली ट्रेनिंग, शरीर तोड़ो आत्मा बचाओ ट्रेनिंग ग्राउंड बदला। ये अब खुला मैदान नहीं था, ये था युद्ध गहवर, जहां जमीन सांस लेती थी और हवा काटती थी। रक्तेश बोला, आज कोई हथियार नहीं, आज सिर्फ शरीर। पहला आदेश, दौड़ो, घंटों दौड़। कोई गिरा तो उठाया नहीं गया। दूसरा आदेश, लड़ो, बिना नियम, बिना रोक। वीरांश लहूलुहान था, फिर भी हंस रहा था। भाई, यही तो चाहिए था। नायरा गिरकर उठी, फिर गिरी, फिर उठी। कृष शांत था, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, और गंगाधर, उसका शरीर दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन भीतर की आवाज कह रही थी, रुक मत, अभी और नीचे गिर। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गंगाधर गिरा, लेकिन जमीन पर नहीं। वो खड़ा था एक खाली जगह में, जहां तारे उल्टे थे और समय बह नहीं रहा था। एक आवाज आई, तू बहुत तेज आ रहा है गंगाधर। सामने एक धुंधली आकृति। अगर तू यहां पूरी तरह आया तो वापसी आसान नहीं होगी। गंगाधर ने मुट्ठी भींची। मैं तैयार हूं। आवाज हंसी, नहीं, अभी नहीं। एक झटका, गंगाधर हांफते हुए उठा। रक्तेश सामने खड़ा था। तू बेहोश नहीं हुआ था, तू छू कर लौटा है। उसने झुककर कहा, अब सुन, ये स्कूल तुझे मजबूत बनाएगा, लेकिन जो तुझे सच में चाहिए उसने आसमान की ओर इशारा किया। वो यहां नहीं है। रात। गंगाधर अकेला था। तभी वही लड़की सामने आई। उसकी आंखों में अब चेतावनी नहीं थी, डर था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। गंगाधर ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, जिस परिवार से मैं आती हूँ वही इस स्कूल को चलाता है। और धीरे से बोली, और तुम्हारा नाम अब ऊपर तक पहुंच चुका है। अगले भाग में स्कूल के अंदर पहला विश्वासघात गंगाधर का चयन, खास मिशन के लिए दूसरे देश की जमीन पर पहली असली लड़ाई, और लड़की का वो सच जो गंगाधर को तोड़ सकता है। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। जब मिशन बना सजा रात फिर से आई थी, लेकिन इस बार युद्ध विद्यालय की रात चुप नहीं थी। हवा में फुसफुसाहट थी, छायाओं में हलचल, और हर दरवाजे के पीछे डर। गंगाधर छत की ओर देख रहा था। उस लड़की के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारा नाम ऊपर तक पहुंच चुका है। ऊपर मतलब वे लोग जो सैनिक नहीं बनाते, मोहरे बनाते हैं। घंटी बजी। इस बार आवाज सामान्य नहीं थी, ये घोषणा थी, विशेष चयनित छात्र मुख्य सभा कक्ष में उपस्थित हों। नाम पढ़े जाने लगे। 1, 2, 3 और फिर गंगाधर। पूरा मैदान सन। नायरा ने उसकी ओर देखा। वीरांश ने दांत भींचे। कृष की आंखें संकरी हो गईं। अब शुरू हुआ असली खेल। ये कक्ष पहले कभी नहीं खोला गया था। दीवारों पर युद्धों की तस्वीरें थीं, लेकिन जीत की नहीं, नष्ट देशों की। बीचों बीच 7 सिंहासन, 6 पर बैठे थे। अलग अलग उम्र, अलग अलग वेश, लेकिन आंखों में एक समान चीज, नियंत्रण। 7वां सिंहासन खाली था। कालदंत आगे आया। आज से तुम सिर्फ छात्र नहीं हो, तुम प्रयोग हो। एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। तुम्हें एक मिशन दिया जाएगा, एक ऐसा देश जो हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। नक्शा उभरा, नाम चमका, निराग्र देश। गंगाधर की धड़कन तेज हुई। ये तो वही देश था जहां निर्दोष लोग योद्धाओं की राजनीति में पिस रहे थे। मिशन का सच आचार्य रक्तेश बोला। तुम्हें वहां युद्ध नहीं रोकना है, तुम्हें वहां असंतुलन पैदा करना है। नायरा भड़क उठी। मतलब रक्तेश की आवाज ठंडी थी। दोनों पक्षों को इतना कमजोर कर देना कि वे हमारे सामने झुक जाएं। गंगाधर की मुट्ठी कस गई। और अगर निर्दोष मरे
एक सिंहासन से हंसी आई। युद्ध में निर्दोष नाम की कोई चीज नहीं होती लड़के। तभी वो लड़की आगे आई। बस, पूरा कक्ष सन्न। तुम लोग उसे बहुत जल्दी जला रहे हो। उसने गंगाधर की ओर देखा। वो अभी तैयार नहीं है। एक सिंहासन से आवाज आई। या फिर तुम भावुक हो रही हो? लड़की ने सिर उठाया। अगर वो टूटा तो जो उसके भीतर है वो किसी के काबू में नहीं रहेगा। पहली बार सिंहासन चुप हुए। आखिर फैसला हुआ। कालदंत बोला, गंगाधर, तुम इस मिशन का हिस्सा हो, लेकिन उसकी आंखें सख्त थीं। तुम अकेले नहीं जाओगे। दरवाजे खुले। 4 नाम आगे आए। वीरांश, नायरा, कृष और एक नया चेहरा। काला कवच, चुप निगाहें। नाम अघोर। रक्तेश ने कहा, ये तुम्हारा निरीक्षक है, और अगर तुम भटके। अघोर की आंखें चमकी। तो मैं तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगा। रात। चारों एक पहाड़ी पर खड़े थे। नीचे निराग्र देश का सीमावर्ती गांव। आग जल रही थी। लोग भाग रहे थे। वीरांश ने फुसफुसाया, युद्ध शुरू हो चुका है। तभी एक तीर आया, सीधा गांव के बच्चे की ओर। गंगाधर बिना सोचे कूदा। उसने तीर हवा में तोड़ा। एक सैनिक ने तलवार घुमाई। गंगाधर ने घुटना मारा। पीछे से वार। उसने पलटकर कोहनी चलाई। भाला। उसने जमीन पर लुढ़क कर पकड़ लिया। एक साथ 3 सैनिक। उसका शरीर दर्द में था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी। नायरा ने आग फेंकी। वीरांश की ढाल। कृष का सटीक वार। गंगाधर का घूंसा सीधे जमीन फाड़ता हुआ। एक चीख। सब रुके। गंगाधर ने देखा, अघोर पीछे खड़ा था और उसके हाथ खून से सने थे। मिशन शुरू हो चुका है। गांव बच गया, लेकिन दूर पहाड़ियों में निराग्र देश की सेना इकट्ठा हो रही थी। और उसी पल गंगाधर ने महसूस किया, उसके भीतर वो दूसरा आयाम फिर से सरक रहा था। ये युद्ध सिर्फ बाहर नहीं है, ये अब मेरे अंदर भी है। और अघोर की मुस्कान ने बता दिया, ये मिशन उसे तोड़े बिना खत्म नहीं होने वाला। अगले भाग में निराग्र देश की पूरी सेना का हमला और गंगाधर का पहला नैतिक निर्णय, अघोर का असली मकसद क्या है, और एक ऐसा दृश्य जहां दोस्ती और आदेश टकराएंगे। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। आदेश बनाम आत्मारात अब पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन निराग्र देश की धरती पर अंधेरा नहीं, आग जल रही थी। गंगाधर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। नीचे हजारों मशालें, लोहे की ढालें और युद्ध के लिए तैयार एक पूरी सेना। वीरांश ने धीमे से कहा, भाई, ये लड़ाई छोटी नहीं है। नायरा की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आंखों में डर नहीं था, गुस्सा था। कृष ने तलवार सीधी की। या तो आज इतिहास बनेगा या कब्र। और तभी पीछे से अघोर की ठंडी आवाज गूंजी, याद रहे, हमें युद्ध जीतना है, लोगों को नहीं। गंगाधर ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में नफरत थी। निराग्र की सेना ने बिगुल फूंका। एक साथ सैकड़ों तीर हवा में उठे। गंगाधर आगे कूदा। उसमें जमीन पर हाथ मारा। मिट्टी की दीवार उठी। तीर दीवार से टकराकर टूट गए। भाले लिए सैनिक दौड़े। वीरांश ने ढाल जमीन में गाड़ दी। टकराव से चिंगारियां फूटी। नायरा ने अग्नि चक्र घुमाया। 3 सैनिक पीछे उछल गए। पीछे से घात। कृष ने तलवार फेंकी। सीधा निशाना। एक विशाल योद्धा लोहे का हथौड़ा लिए। गंगाधर आगे बढ़ा। हथौड़ा जमीन पर। घुटने पर प्रहार। घूंसा पसलियों पर, कोहनी गर्दन पर, पूरा शरीर घूमता हुआ प्रहार। योद्धा गिर पड़ा। अघोर का आदेश। तभी अघोर ने हाथ उठाया। बस, सब रुक गए। वो बोला, अब दूसरा चरण। उसने संकेत किया। पीछे से तेल से भरे रथ आगे आए। गंगाधर समझ गया। नहीं। उसकी आवाज भारी थी। नीचे गांव है। अघोर की आंखें ठंडी।
युद्ध जीतने के लिए कुछ जलाना पड़ता है। नायरा चिल्लाई। ये बच्चे हैं। अघोर ने तलवार खींची। जो आदेश नहीं मानेगा वह दुश्मन माना जाएगा। गंगाधर आगे आया। अगर ये जीत है तो मैं ये जीत नहीं चाहता। पूरा मैदान सन्न। अघोर मुस्कुराया। तो फिर तुम इस मिशन के खिलाफ हो? उसने तलवार उठाई। अघोर ने बिजली सी गति से वार किया। गंगाधर ने रोका, लेकिन झटका भयानक था। अघोर का घुमावदार वार हवा चीरता हुआ। गंगाधर पीछे उछला। घुटने पर किक, कोहनी सीधा सीने पर। गंगाधर गिर पड़ा। खून मुंह से निकला। अघोर फुसफुसाया। यही फर्क है हम और तुम में। जमीन पर पड़े गंगाधर ने अपनी धड़कन सुनी। उसके भीतर वेद आचार्य की गूंज। शक्ति तब जागती है जब आत्मा फैसला करे। उसने आंखें खोली। गांव की ओर देखा। एक बच्ची अपनी मां को पकड़कर रो रही थी। उस पल उसके भीतर कुछ टूटा और उसी के साथ कुछ जागा। गंगाधर खड़ा हुआ। हवा बदल गई। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी रेखाएं उभरी। नायरा फुसफुसाई। ये क्या है? कृष की आंखें फैल गईं। महिमा? अघोर पीछे हटा। असंभव। गंगाधर की आवाज गूंजी। मैं युद्ध करूंगा, लेकिन निर्दोषों के ऊपर नहीं। उसने हाथ उठाया। ऊर्जा की लहर। तेल के रथ पलट गए। धरती फटी। सैनिक गिर पड़े। हवा का प्रहार। मशालें बुझ गईं। पूरा मैदान सन्न। निराग्र की सेना पीछे हट गई। गांव बच गया, लेकिन अघोर मुस्कुरा रहा था। अब तुमने अपना रास्ता चुन लिया है गंगाधर। ऊपर वाले इसे माफ नहीं करेंगे। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा। अगली बार मैं आदेश लेकर नहीं आऊंगा, मैं फैसला लेकर आऊंगा। गंगाधर ने आकाश की ओर देखा। उसे एहसास था अब वह सिर्फ योद्धा नहीं रहा, वह सिस्टम के खिलाफ खड़ा एक सवाल बन चुका था। विद्यालय का गंगाधर के खिलाफ फैसला, उसकी शक्ति पर पहली बार रोक, दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा और एक ऐसा प्रस्ताव जो उसे दुश्मन या भगवान बना सकता है। और वो अंधेरे में गायब हो गया। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। युद्ध रुका था, लेकिन शांति नहीं आई थी। निराग्र की सेना लौट चुकी थी। गांव बच गया था। लोग जिंदा थे। पर गंगाधर अब पहले जैसा नहीं रहा। अगली सुबह युद्ध विद्यालय का मुख्य प्रांगण, जहां कभी शस्त्रों की गूंज होती थी, आज वहां सन्नाटा था। बीच में खड़ा था गंगाधर। चारों ओर आचार्य, सेनापति और वे लोग जो युद्ध को धर्म मानते थे। मुख्य आचार्य त्रिकालेश्वर आगे आए। उनकी आंखों में उम्र थी और आवाज में ठंडा न्याय। गंगाधर, तुमने आदेश तोड़ा। तुमने युद्ध के नियम भंग किए। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। नायरा ने आगे बढ़ना चाहा। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी नहीं। उसने धीमे कहा। त्रिकालेश्वर ने घोषणा की। आज से गंगाधर युद्ध विद्यालय का छात्र नहीं, बल्कि निषिद्ध योद्धा है। एक पल में सब बदल गया। वीरांश ने दांत भींच लिए। तुम पागल हो? उसने गांव बचाया। एक आचार्य बोला। यही समस्या है, वो दिल से लड़ता है, आदेश से नहीं। त्रिकालेश्वर ने गंगाधर की ओर देखा। तुम्हारी शक्ति खतरनाक है। महिमा का स्पर्श बिना अनुमति, ये नियमों के खिलाफ है। फिर वो रुका और बोला, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं। भीड़ में हलचल। तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। विद्यालय छोड़ दो और जीवन भर भगो, अपनी शक्ति सील कराओ और एक साधारण योद्धा बनो। निषिद्ध परीक्षा स्वीकार करो, जिसमें अब तक कोई जीवित नहीं लौटा। पूरा प्रांगण सांस रोककर सुन रहा था। नायरा की आंखें भर आईं। गंगाधर, मत करना। कृष्ण ने कहा। तीसरा रास्ता मौत है। गंगाधर चुप था।
उसके भीतर वेद आचार्य की गूंज। जो सत्य के लिए खड़ा होता है उसे रास्ते नहीं मिलते, उसे रास्ते बनाने पड़ते हैं। गंगाधर ने सिर उठाया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन भारी। मैं तीसरा रास्ता चुनता हूं। पूरा प्रांगण हिल गया। त्रिकालेश्वर की भौहें तन गईं। तुम जानते हो निषिद्ध परीक्षा का अर्थ? गंगाधर बोला। हाँ, अकेलापन, भूख, डर और सच। उसी रात गंगाधर को विद्यालय की सीमा से बाहर ले जाया गया, एक ऐसी जगह जिसे नक्शों से मिटा दिया गया था। चारों ओर टूटी मूर्तियां, जले हुए शस्त्र और हवा में फंसी चीखें। आचार्य ने कहा, यहां समय भी तुम्हारा दुश्मन है। यहां शक्ति नहीं, चरित्र परखा जाता है। और फिर वो दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा, पूरा सन्नाटा, गंगाधर अकेला। उसने सांस ली। तभी उसके पीछे हल्की सी पदचाप। वो पलटा, कोई नहीं। लेकिन जमीन पर एक प्राचीन चिन्ह चमक रहा था। महिमा का नहीं, कुछ और, कुछ जो इस आयाम से बाहर था। जैसे ही गंगाधर ने उस चिन्ह को छुआ, आसमान फटा। उसने सुना एक आवाज, योद्धा नहीं, तू तो सीमा है। और अगले ही पल धरती उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई। अगले भाग में गंगाधर एक नए आयाम में, जहां न वेद हैं न नियम। पहली बार वो पूरी तरह अकेला, और एक ऐसा गुरु जो देव भी नहीं, दानव भी नहीं। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। सीमा के उस पार गंगाधर को लगा जैसे उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा गिर रही हो। कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, बस अंधकार, और उसमें तैरते हुए टूटे फूटे दृश्य। कभी उसे अपने पिता का चेहरा दिखता, कभी माँ की आंखों में डर, कभी वो गांव जिसे उसने बचाया था। और फिर धड़ाम, वो जमीन पर गिरा। लेकिन ये जमीन धरती जैसी नहीं थी। नया आयाम, जहां नियम मर चुके हैं। गंगाधर उठ बैठा। चारों ओर टूटी हुई चट्टानें, हवा में तैरते पत्थर, और आसमान में 3 सूरज, तीनों अलग अलग रंग के। यहां समय बहता नहीं था, टूट टूट कर गिरता था। उसने सांस ली। हवा भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई उसकी ताकत नाप रहा हो। ये जगह गंगाधर बुदबुदाया। न युद्ध विद्यालय है, न कोई लोक। तभी तालियों की आवाज, धीमी, व्यंग्य भरी। आखिरकार आ ही गया। आवाज सामने से नहीं, दिमाग के अंदर से आई। गंगाधर चौकन्ना हो गया। तलवार खींची। सामने आओ। हंसी गूंजी, और फिर हवा जैसे मुड़ गई। उसके सामने एक आकृति बनी, आधा शरीर उजाले का, आधा साए का। आंखें एक सोने जैसी, दूसरी गहरी काली। उसने कहा, मेरा नाम जानने की कोशिश मत करना। नाम इस आयाम में बोझ होते हैं। गंगाधर ने दांत भींचे। तुम कौन हो? वो मुस्कुराया। जो देवों ने ठुकराया और दानवों ने स्वीकार नहीं किया। मैं हूं सीमांत। सीमांत ने चारों ओर हाथ घुमाया। दृश्य बदला। गंगाधर ने देखा असंख्य आयाम, असंख्य युद्ध, और हर जगह एक जैसी कहानी। एक शक्तिशाली योद्धा, एक व्यवस्था, और अंत में योद्धा का अंत। क्योंकि तुम आज्ञाकारी नहीं हो, तुम नियम नहीं मानते, तुम सवाल करते हो। उसने गंगाधर की छाती की ओर इशारा किया। महिमा सिर्फ शक्ति नहीं, वो एक विद्रोह है। अचानक गंगाधर के शरीर में झटका सा लगा। उसकी नसों में बहती ऊर्जा जैसे खिंच गई हो। क्या किया तुमने? गंगाधर चिल्लाया। सीमांत शांत था। यहां कोई वेद नहीं, कोई अनिमा नहीं, कोई महिमा नहीं। यहां तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। धरती कांपी। सामने से 3 आकृतियां उभरी, इंसान जैसी, लेकिन आंखों में आत्मा नहीं। सीमांत बोला, ये है तुम्हारे ही डर। पहला, हार का। दूसरा, अकेलेपन का। तीसरा, उस दिन का। वो रुका। डर ने मुक्का मारा। गंगाधर उछलकर पीछे गिरा। घुटने पर वार, हड्डी चरमराई, पीठ पर लात, सांस अटक गई। जमीन पर पटकना, गला दबाना।
गंगाधर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसे अपने पिता के शब्द याद आए, जब तुम किसी को नहीं बचा पाओगे, ताकत तब नहीं चाहिए होती बेटा जब तुम जीत रहे हो, बल्कि तब जब तुम उठने का फैसला करते हो। गंगाधर ने हाथ जमीन पर रखा, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन आंखों में डर नहीं था। अगर मैं सिर्फ इंसान हूं, वो बोला, तो मैं इंसान की तरह ही लड़ूंगा। घूंसा सीधा जबड़े पर, कंधे से टक्कर, घुटने से पेट पर वार, जमीन से उठाकर पटकना, पूरा जोर लगाकर प्रहार। एक आंख टूट गई, फिर दूसरी, तीसरी कांपने लगी। सीमांत का स्वीकार। सीमांत ने पहली बार गंभीरता से देखा। दिलचस्प, तुम शक्ति के बिना भी योद्धा हो। वो आगे आया। याद रखना गंगाधर, अगली बार जब तुम महिमा को छुओगे, वो तुम्हें नहीं बचाएगी, तुम्हें खुद को बचाना होगा। उसने उंगली उठाई, आकाश फिर फटा। गंगाधर ने महसूस किया उसके भीतर कुछ नया जन्म ले चुका है। कोई शक्ति नहीं, समझ। और तभी सीमांत की आखिरी आवाज गूंजी। अगला चरण स्कूल नहीं होगा, वहां तुम्हें राष्ट्रों के बीच एक सैनिक की तरह जीना होगा, और वहां तुम्हारा दिल सबसे बड़ा हथियार बनेगा। अंधेरा छा गया। अगले भाग में गंगाधर की वापसी एक बदले हुए इंसान के रूप में। युद्ध विद्यालय नहीं, अब युद्ध राज्य, नया देश, नई भाषा, नई राजनीति, और पहली बार गंगाधर बिना किसी पहचान के कैसे रहेगा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। जब गंगाधर की आंखें खुली, तो पहली चीज जो उसने महसूस की, ये धरती उसकी नहीं थी। हवा में न वो मिट्टी की खुशबू थी जो हिंद की पहचान थी, न ही सूरज की वो तपिश जो उसे बचपन से जानी पहचानी थी। यहाँ सूरज हल्का नीला सा था, जैसे रोशनी तो देता हो मगर अपनापन नहीं। गंगाधर धीरे धीरे उठा। उसके चारों ओर फैली थी एक अजीब लेकिन भव्य धरती। लंबे पत्थर के रास्ते, ऊंचे ऊंचे मीनार जैसे टावर, और उन पर खुदे हुए चिन्ह जो किसी भी वेद या पुराण से मेल नहीं खाते थे। वो समझ गया, सीमांत ने उसे सच में इस आयाम से बाहर फेंक दिया है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पत्थर का स्तंभ दिखा। उस पर एक ही शब्द खुदा था। वायरक नीचे, एक पंक्ति उनकी भाषा में, और उसके नीचे टूटी फूटी हिंदवी में लिखा था, वैराक, योद्धाओं की धरती। गंगाधर ने मन ही मन दोहराया, वैराक। ये देश युद्ध से बना था, युद्ध से चलता था और युद्ध पर ही जीता था। यहाँ बच्चे खेल नहीं खेलते थे, वे लकड़ी की तलवारें चलाते थे। यहाँ बुजुर्ग कहानियां नहीं सुनाते थे, वे पुराने युद्धों की रणनीति समझाते थे। जैसे जैसे गंगाधर आगे बढ़ा, उसे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। खरवेल नाइस, तौरक्षीवेन, मालरेख मालरेख। भाषा कठोर थी, शब्द छोटे, उच्चारण तेज, जैसे हर वाक्य या तो आदेश हो या चेतावनी। गंगाधर ने ध्यान दिया, इस भाषा में भावनाओं के लिए शब्द कम थे, लेकिन क्रिया के लिए बहुत ज्यादा। ये भाषा लड़ने वालों की थी, सोचने वालों की नहीं। एक बूढ़ा सैनिक एक बच्चे को डांट रहा था, तौरकवेन। पास खड़े एक युवक ने धीमे से गंगाधर की टूटी फूटी हिंदवी में बताया, मतलब डर को मार। गंगाधर के रोंगटे खड़े हो गए। वैराग का पहला शहर जिसमें गंगाधर दाखिल हुआ, उसका नाम था करावेल। चारों ओर ऊंची दीवारें, हर द्वार पर हथियारबंद पहरेदार, और उनकी आंखों में लगातार शक। यहां कोई मुस्कुराता नहीं था। यहां हर चेहरा या तो सतर्क था या थका हुआ। बाजार में चीजें बिकती थीं, लेकिन मोल भाव नहीं होता था। जो कीमत लिखी होती वही आखिरी, क्योंकि यहां कमजोरी को सम्मान नहीं मिलता था। गंगाधर ने महसूस किया, यहां उसका नाम, उसकी शक्ति, उसका अतीत कुछ भी मायने नहीं रखता। वो सिर्फ एक अजनबी था। न किसी को पता था कि वो महिमा तक पहुंच चुका है, न किसी को ये कि वो निषिद्ध योद्धा है। और यही उसके लिए सबसे सुरक्षित था। उसने खुद से कहा, यहां मैं गंगाधर नहीं,
सिर्फ एक सीखने वाला हूं। वैराग में सम्मान किसी को दिया नहीं जाता था, यहां सम्मान छीना जाता था। हर हफ्ते खुले मैदान में लड़ाइयां होती थीं। कोई राजा नहीं, कोई गुरु नहीं, बस देखने वाले और लड़ने वाले, और जो जीता वही सही। गंगाधर ने देखा एक लड़का जो उससे छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब आग थी। वो लड़का बोला, वैरक में नाम नहीं पूछते, पहले हाथ देखते हैं। गंगाधर हल्का सा मुस्कुराया। शाम होते होते गंगाधर शहर के एक कोने में खड़ा था। आसमान में नीला सूरज ढल रहा था। उसने अपनी हथेली देखी, छालें, घाव और मेहनत की रेखाएं। आज पहली बार वो बिना शक्ति के शांत था, क्योंकि अब ये देश उसे तोड़ेगा, घिसेगा और फिर तय करेगा क्या गंगाधर सच में योद्धा है या सिर्फ शक्ति का भ्रम। अगले भाग में वैराग के युद्ध विद्यालय में प्रवेश, भाषा न समझने की वजह से पहली बेइज्जती और एक ऐसी लड़ाई जहां नियम नहीं होंगे। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे लोहे, पसीने और डर का मिला जुला एहसास। नया देश, वैरूनिया नया शहर, क्रेवन सिटी, और इस शहर की सड़कों पर चलते हुए गंगाधर को साफ महसूस हो रहा था, यहाँ लोग सिर्फ जीते नहीं हैं, यहाँ लोग लड़ना सीखते हैं। वैरूनिया की भाषा अलग थी, शब्द कठोर थे, उच्चारण में आक्रामकता थी। यहाँ नमस्ते नहीं कहा जाता था, यहाँ कहा जाता था क्राउ सेन, जिसका मतलब था अगर तुम दुश्मन नहीं हो तो अभी हो सकते हो। गंगाधर को यह देश पसंद नहीं आया था, लेकिन शायद यही वजह थी कि उसे यहाँ आना पड़ा। शहर के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल किला, ब्लडफॉल एकेडमी। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ किताबें नहीं, यहाँ हड्डियां टूटना सिखाई जाती थी। जैसे ही गंगाधर ने अंदर कदम रखा, धड़ाम, एक लड़का सामने से उड़ता हुआ आया और दीवार से टकराया। खून बह रहा था और सामने खड़ा था एक लंबा, चौड़े कंधों वाला योद्धा। वो गरजा, युद्ध में सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ जीत या मौत होती है। गंगाधर की मुट्ठी अपने आप कस गई। यहां आते ही युद्ध शुरू हो गया। गंगाधर ने देखा जमीन पर पड़ा लड़का मुश्किल से सांस ले रहा था। सब लोग हंस रहे थे, किसी ने उसे उठाने की कोशिश तक नहीं की। वैरूनिया में कमजोरी अपराध थी। गंगाधर आगे बढ़ा, उसने उस लड़के को उठाया। चारों तरफ सन्नाटा। एक इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, छोड़ दो उसे, जो गिर गया वो मरने लायक है। गंगाधर ने पहली बार इस देश में उनकी भाषा में जवाब दिया, क्राउ सेन नहीं, वो दुश्मन नहीं है। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। उस इंसान का नाम, वो लड़का जिसकी जान गंगाधर ने बचाई थी, उसका नाम था एरिक वेलोर। एरिक ने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरी मदद क्यों की? गंगाधर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि युद्ध जीतने से पहले इंसान बने रहना जरूरी है। एरिक की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी, लेकिन उसी पल ऊपर बालकनी से कोई देख रहा था। लाल आंखें, चेहरे पर घमंड और शरीर पर युद्ध के अनगिनत निशान। उसका नाम था ड्रेवन क्रोम, वैरूनिया का उभरता हुआ दानव, ब्लडफॉल एकेडमी का सबसे खतरनाक छात्र और इस देश के भविष्य का सबसे बड़ा योद्धा। ड्रेवन ने मुस्कुराकर कहा, बाहर के कीड़े यहां दया दिखाने आए हैं। उसकी आवाज में जहर था। ड्रेवन नीचे आया। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। उसने एरिक की ओर देखा। ये मेरा खिलौना है। फिर गंगाधर की ओर मुड़कर बोला, और तुम मेरी चीज को छूने वाले पहले इंसान हो। पूरा स्कूल सन्न था। गंगाधर ने सिर उठाया। आंखों में डर नहीं था। वैरूनिया हो या मेरा देश, गलत को गलत कहना नहीं छोड़ता। एक सेकंड का सन्नाटा, फिर धप। ड्रेवन ने बिना चेतावनी मुक्का मारा। गंगाधर पीछे गया, लेकिन गिरा नहीं। भीड़ में शोर मच गया। ड्रेवन हंसा, अच्छा है, टूटे बिना खड़ा रह गया। गंगाधर ने खून साफ किया। धीमी आवाज में बोला, ये पहली और आखिरी चेतावनी है। ड्रेवन की मुस्कान गायब हो गई। उसने घोषणा की, ब्लडफॉल नियम संख्या 1,
जो मेरी इज्जत ललकारेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और उसी पल युद्ध का सायरन बज उठा। अचानक चारों ओर से योद्धा दौड़ पड़े। यह अभ्यास नहीं था, यह असली युद्ध था। इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, आज का सबक, जिंदा रहने की कीमत। एरिक कांप रहा था। गंगाधर उसके सामने खड़ा हो गया। मेरे पीछे रहना। ड्रेवन ने तलवार खींची। लौह की आवाज गूंज उठी। गंगाधर लड़ रहा था, लेकिन इस बार किसी शक्ति के सहारे नहीं, न कोई आयामी ताकत, न कोई रहस्यमयी ऊर्जा, सिर्फ पसीना, सांस और हौसला। हर वार में दर्द था, हर कदम में थकान, लेकिन यही वो चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी, एक नॉर्मल वॉरियर बनने की। युद्ध रोका गया। कई घायल पड़े थे। ड्रेवन जाते जाते बोला, बाहर के इंसान, आज तुम बचे हो, लेकिन याद रखना, वेरूनिया माफ नहीं करता। उसकी आंखों में साफ लिखा था, युद्ध अभी शुरू हुआ है। एरिक ने गंगाधर का हाथ पकड़ा। तुमने मेरी जिंदगी बदली है, अब तुम्हारे साथ मरने तक रहूंगा। गंगाधर ने आकाश की ओर देखा। ये देश, ये स्कूल और ये दुश्मन, सब उसे उस रास्ते पर ले जा रहे थे जहां से लौटना आसान नहीं था। अगले भाग में ड्रेवन का असली अतीत, स्कूल के अंदर छुपा हुआ खूनी रहस्य, गंगाधर का पहला खूनी युद्ध, दोस्त जो दुश्मन बन सकते हैं। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। जब स्कूल बना जंग का मैदान, ब्लडफॉल एकेडमी की घंटी नहीं बजी थी, बल्कि सायरन चीखा था। ऐसा सायरन जो ये नहीं कहता कि क्लास शुरू हुई है, बल्कि ये बताता है अब जो होगा उसमें कुछ लाशें गिरेंगी। गंगाधर ने चारों तरफ देखा। हर तरफ हथियार, हर तरफ पागलपन, हर तरफ ऐसे चेहरे जिन्होंने डर को बहुत पहले मार दिया था। एरिक की सांस तेज थी। ये फुल वॉर ड्रिल नहीं है, उसने कांपते हुए कहा। गंगाधर ने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया, पता है, ये ड्रिल नहीं, ये सिलेक्शन है। ऊपर से इंस्ट्रक्टर की आवाज गूंजी, आज का टेस्ट आसान है, जो जिंदा रहेगा वही स्टूडेंट रहेगा। और फिर दरवाजे बंद। लोहे के भारी गेट धराम धराम धराम। पूरा स्कूल एक अखाड़ा बन चुका था। धुएं के बीच से धीरे धीरे कोई आगे बढ़ा। हर कदम के साथ लोग पीछे हटते गए। ड्रेवन क्रोम, उसके हाथ में थी एक भारी तलवार, ब्लड रिक्वियम। वो तलवार नहीं थी, वो हर वार के साथ मौत लिखती थी। ड्रेवन ने चारों ओर देखा और जोर से बोला, आज बाहर के कीड़े को दिखाऊंगा, वेरूनिया में दया की कीमत क्या होती है। भीड़ में शोर उठा। एरिक ने गंगाधर का बाजू पकड़ा। वो तुम्हें मार डालेगा। गंगाधर ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अगर आज मैं गिरा तो समझ लेना मैं यहां सीखने नहीं आया था। कोई गिनती नहीं, कोई स्टार्ट नहीं। अचानक एक भाला हवा चीरता हुआ आया। गंगाधर ने आखिरी सेकंड में झुककर बचाव किया। भाला दीवार में धंस गया। दूसरी तरफ से तलवार, तीसरी तरफ से मुक्का। पूरा स्कूल एक साथ टूट पड़ा। गंगाधर हवा में उछलता है, एक लात सीधे चेहरे पर। दूसरा दुश्मन घूमकर गिरता है। पसीना आंखों में जा रहा है, सांस टूट रही है। कोई शक्ति नहीं, कोई रहस्यमय आवाज नहीं, सिर्फ मांस, हड्डी और जिद। एरिक अचानक चीखता है, गंगाधर पीछे! बहुत देर हो चुकी थी। एक योद्धा एरिक पर तलवार उठाता है। एरिक डर से आंखें बंद कर लेता है। छपाक, खून उड़ता है। एरिक की आंखें खुलती हैं। उसके सामने दुश्मन गिरा पड़ा था और एरिक के हाथ में खून से सनी तलवार थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने मार दिया। गंगाधर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, आज तुम जिंदा रहना सीखे हो। एरिक रोने लगा, लेकिन आंसू पोंछकर बोला, अब कोई मेरे दोस्त को नहीं छुएगा। चारों तरफ लाशें, घायल लोग कराह रहे थे। ड्रेवन ताली बजाता हुआ आगे आया। शाबाश, बिना ताकत के भी खड़ा है। उसने तलवार उठाई। गंगाधर ने अपनी टूटी हुई मुट्ठी को देखा।
हड्डी दर्द कर रही थी, लेकिन आंखें अब शांत थीं। मैं यहां जीतने नहीं आया, मैं यहां खुद को तोड़ने आया हूं। ड्रेवन हंसा। तो आज मैं मदद करूंगा। क्लैंग, तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। ड्रेवन का हर वार किसी पहाड़ जैसा भारी। गंगाधर हर बार पीछे जाता, फिर संभलता। एक बार सीधे सीने पर। गंगाधर हवा में उछलकर गिरा, खून मुंह से निकला। ड्रेवन तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। पूरा स्कूल सन। खत्म? गंगाधर ने जमीन से देखा और मुस्कुराया। अब शुरू। गंगाधर धीरे धीरे उठा। उसकी चाल बदल गई थी। न कोई गुस्सा, न कोई जल्दबाजी, सिर्फ कंट्रोल। ड्रेवन ने हमला किया। गंगाधर ने पहली बार सीधा मुकाबला किया। एक बार रोका, दूसरा मोड़ा, तीसरे पर घुटना। ड्रेवन पीछे गया। भीड़ चीख उठी। ऊपर बालकनी से मुख्य इंस्ट्रक्टर फुसफुसाया, ये लड़का सैनिक नहीं बन रहा, ये योद्धा बन रहा है। अलार्म फिर बजा, लेकिन इस बार अलग था। लाल लाइट, इमरजेंसी। इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, अकेडमी के बाहर हमला, असली दुश्मन। ड्रेवन रुक गया, गंगाधर भी। पहली बार दोनों की नजरें मिली। ड्रेवन ने धीरे से कहा, ये लड़ाई रुकी नहीं है, बस टली है। और वो मुड़ गया। गंगाधर खड़ा था, थका हुआ, खून में लथपथ। एरिक उसके पास आया। आज अगर तुम न होते। गंगाधर ने आसमान की ओर देखा। ये स्कूल मुझे मारने नहीं आया था, ये मुझे बनाने आया था। दूर कहीं आग की लपटें दिख रही थीं। नया युद्ध, नया दुश्मन। और गंगाधर अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा। अगले भाग में क्या हो सकता है? एकेडमी के बाहर असली युद्ध और एक ऐसा राज जो उसकी पहचान हिला देगा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। वो रात जब दुश्मन ने नाम लिया। गंगाधर, अगर ये आवाज तुम तक पहुंच रही है तो समझ लो तुम्हें ढूंढ लिया गया है। गंगाधर की आंखें अचानक खुल गईं। वो पसीने में भीगा हुआ था। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसके कानों में वो आवाज अब भी गूंज रही थी। तुम्हारा हर कदम हम पहले से जानते हैं। वो झटके से उठा। ये सपना नहीं था। एकेडमी में सन्नाटा था। कोई गार्ड नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ दूर कहीं आग की हल्की रोशनी। एरिक दरवाजे पर खड़ा था। तुमने भी सुना? उसकी आवाज कांप रही थी। गंगाधर ने सिर हिलाया। किसी ने मेरा नाम लिया और वो कोई आम दुश्मन नहीं था। दोनों चुपचाप बाहर निकले। जैसे ही वे ट्रेनिंग हॉल पहुंचे, एरिक की चीख निकल गई। जमीन पर मुख्य इंस्ट्रक्टर पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जकड़ा हुआ। सीने पर खून से लिखा था, वेलकम टू द वॉर। गंगाधर ने मुट्ठी भींच ली। ये चेतावनी है। पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। ड्रेवन क्रोम। लेकिन इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं था, सिर्फ एक बात, चिंता। ड्रेवन बोला, बाहर की सेना एकेडमी की सीमा में घुस चुकी है। एरिक, कौन सी सेना? ड्रेवन ने जवाब दिया, नो नेशन आर्मी। गंगाधर चौंक गया। वो तो सिर्फ अफवाह थी। ड्रेवन की आवाज धीमी हो गई। नहीं, वो सिर्फ तब आते हैं जब कोई खास इंसान पैदा हो चुका हो। और उसकी नजर सीधे गंगाधर पर टिक गई। बूम! पूरा मैदान कांप उठा। आसमान से आग गिरने लगी। लोहे के नकाब पहने सैनिक दीवारें तोड़ते हुए अंदर घुसे। उनके हथियार अजीब थे, न तलवार न बंदूक, कुछ और ही। एक सैनिक ने सीधे गंगाधर की ओर देखा और बोला, टारगेट कंफर्म, सब्जेक्ट गंगाधर। एरिक चिल्लाया, ये तुम्हें लेने आए हैं। गंगाधर ने चारों ओर देखा। डरे हुए छात्र, भागते लोग, जलती इमारतें। उसके अंदर कुछ टूटकर जुड़ गया। कोई पीछे नहीं हटेगा। जो साथ खड़ा रहेगा वही जिंदा रहेगा। पहली बार लोगों ने उसकी बात मानी। ये तलवारों का युद्ध नहीं था, ये रणनीति का युद्ध था। गंगाधर ने छात्रों को बांटा।
छतें, गलियां, अंधेरे रास्ते। दुश्मन ताकतवर था, लेकिन घमंडी भी, और वहीं उसने गलती की। आसमान से आवाज गूंजी, गंगाधर, भागने की कोशिश मत करना। एक होलोग्राम उभरा, काला चेहरा, लाल आंखें। तुमने तिलस्मी शेर को मारा, तुमने ब्रह्मांड के ज्ञान को छुआ, अब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहे। गंगाधर ने दांत भींचे। तो सामने आओ। कमांडर हंसा। अभी नहीं, अभी तो बस देखना था कि तुम वाकई वही हो या नहीं। ड्रेवन गंगाधर के पास आया, धीरे से बोला, ये लोग तुम्हें मारने नहीं आए, तो ये तुम्हें जिंदा पकड़ने आए हैं। अचानक गंगाधर के शरीर में जलन हुई, सीने में वही पुराना जहर, लेकिन इस बार उसने दर्द नहीं दिया, बल्कि किसी चीज को जगा दिया। उसकी आंखें पल भर के लिए चमकी, और उसी पल उसके कान में वही आवाज फिर गूंजी, तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला हमला तुम्हारे अतीत से आएगा। गंगाधर ने आसमान की ओर देखा। तो अब खेल शुरू होगा। अगला भाग। सुने क्या एच गंगाधर के अतीत का खुलासा, नो नेशन आर्मी का असली मकसद, और वो चेहरा जिसे देखकर गंगाधर का खून जम जाएगा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। गंगाधर, अगर तुमने अगला कदम बढ़ाया तो जो मरे हुए हैं वो भी उठ खड़े होंगे। ये आवाज बाहर से नहीं आई थी, ये आवाज उसके अंदर से आई थी। गंगाधर के पैर वहीं जम गए। उसकी आंखों के सामने अचानक सब कुछ बदल गया। अकेडमी, आग, युद्ध, सब गायब। अब वो खड़ा था एक छोटे से आंगन में, कच्ची दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा, और सामने वो बच्चा, नंगे पांव, घुटनों पर चोट, आंखों में डर। गंगाधर की सांस अटक गई। ये मैं हूं? तभी पीछे से आवाज आई, नहीं, ये वो लड़का है जो कभी रोया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर रोज मरता रहा। घर के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई, कमजोर, टूटी हुई। गंगू, पानी। उस बच्चे ने डरते डरते लोटा उठाया, लेकिन रास्ते में लोटा गिर गया, पानी फैल गया, और तभी दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी, लाल आंखें, हाथ में बेल्ट। कितनी बार कहा है, काम ढंग से किया कर। गंगाधर चिल्लाया, नहीं, ये मत दिखाओ। लेकिन दृश्य चलता रहा। बेल्ट हवा में लहराई, लेकिन चोट बच्चे पर नहीं पड़ी। मां बीच में आ गई। उसे मत मारो, गलती मेरी है। धप, मां जमीन पर गिर पड़ी। बच्चा चीख पड़ा, और उसी पल कुछ टूट गया। उस बच्चे की आंखों में डर की जगह खामोशी आ गई, वही खामोशी जो आज भी गंगाधर की आंखों में रहती है। बस। गंगाधर घुटनों पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एरिक उसे हिला रहा था। गंगाधर, होश में आओ। ड्रेवन चारों ओर देख रहा था। यह कोई साधारण भ्रम नहीं है, यह कोई तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। होलोग्राम फिर उभरा, वही काला चेहरा। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे गंगाधर, हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि तुम टूटते हो या जागते हो। गंगाधर ने खून भरी आंखों से देखा। तुम मेरे अतीत को कैसे जानते हो? होलोग्राम मुस्कुराया। क्योंकि तुम्हारा अतीत हमारी पहली जीत थी। ड्रेवन की आवाज धीमी हो गई। नो नेशन, वो सेना है जो बच्चों को तोड़कर हथियार बनाती है। एरिक, तो गंगाधर? तो गंगाधर? हाँ, ये लोग मानते हैं कि गंगाधर उनका सबसे बड़ा अधूरा हथियार है। गंगाधर ने धीरे से पूछा, अगर मैं उनका हथियार हूं, तो मेरी मां? होलोग्राम का जवाब चुप गया। वो एक प्रयोग का हिस्सा थी, ताकि देखा जा सके कि दर्द कितनी ताकत पैदा करता है। उस पल गंगाधर रोया नहीं, उसकी आंखें सूख गईं। उसके सीने में अजीब सी गर्मी फैली। शेर का जहर, महिमा की शक्ति, अनीमा के सारे सितारे, सब एक साथ हिलने लगे। लेकिन इस बार किसी ने उन्हें काबू में नहीं रखा। ड्रेवन पीछे हट गया।
ये अच्छा संकेत नहीं है। होलोग्राम धुंधला होने लगा। आखिरी शब्द गूंजे। भागो मत गंगाधर। अगली बार हम तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे अपने खून से मिलवाएंगे। और उसी पल एकेडमी के बाहर एक और दरवाजा खुला। उस दरवाजे से एक परछाई अंदर आई। परछाई ने बस एक नाम लिया, भाई। गंगाधर का दिल धक से रह गया। उसकी आवाज कांप गई। ये नाम सिर्फ एक ही इंसान बुलाता था। परछाई आगे बढ़ती है, चेहरा अब भी अंधेरे में। अगला भाग में क्या होगा? वो कौन है जो भैया कह रहा है? क्या गंगाधर का खून जिंदा है? और क्या अगली लड़ाई दुश्मन से नहीं, अपने ही अतीत से होगी? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। गंगाधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। ये कोई आम पुकार नहीं थी। ये वो नाम था जो उसे सिर्फ एक ही इंसान बुलाता था। न, ये नाम कोई जिंदा इंसान नहीं ले सकता। उसके होंठ कांप रहे थे। सामने अंधेरे से एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ गंगाधर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो रोशनी में आई, एरिक की सांस निकल गई। ड्रेवन ने तलवार खींच ली और गंगाधर घुटनों के बल गिर पड़ा। सामने खड़ा था एक लड़का, उम्र लगभग 16 साल, चेहरा पीला, आंखों में दर्द, शरीर पर ऐसे निशान जैसे किसी ने उसे जिंदा जिंदा तोड़ा हो। उसकी आवाज फिर गूंजी, भैया मुझे पहचानो। गंगाधर की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, तू मर चुका है। उसके सामने उसका छोटा भाई शिवांग खड़ा था, जिसे सालों पहले एक आग में मरा हुआ मान लिया गया था। ड्रेवन ने दांत भींचे। ये नो नेशन की चाल हो सकती है, लेकिन गंगाधर जानता था ये चाल नहीं थी। ये दर्द नकली नहीं हो सकता। शिवांग आगे बढ़ा। उसके हर कदम पर जमीन पर खून टपक रहा था। भैया, उस रात आग में मैं नहीं मरा था। गंगाधर का दिल टूट गया। तो फिर शिवांग की आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे उठा लिया। नो नेशन। उन्होंने कहा, तुम्हारा भाई बहुत खास है और तुम उसके लिए सबसे सही चाबी हो। शिवांग ने अपनी बांह उठाई। उस पर अजीब सी मुहरें थीं। उन्होंने मेरे अंदर कुछ डाल दिया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। भैया, जब मैं सोता हूं तो कोई और जागता है। ड्रेवन चिल्लाया, पीछे हटो गंगाधर। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शिवांग की आंखें अचानक काली हो गईं। उसकी आवाज बदल गई, भारी, खाली, बेरहम। गंगाधर, आखिरकार तुम हमारे सामने खड़े हो। एरिक पीछे गिर पड़ा। ये बच्चा नहीं है। शिवांग ने हाथ उठाया। हवा फट गई। एक अदृश्य झटका गंगाधर को दीवार से दे मारता है। उसकी पसलियों में तेज दर्द उठा, लेकिन उसने पलटकर वार नहीं किया। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, भाई। शिवांग, लड़ मत। मैं हूं तेरा भैया। शिवांग हंसा, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। भैया, वो मर चुका है। अब मैं सिर्फ एक पात्र हूं, ब्रह्म आयाम का। उसने दूसरा हमला किया। जमीन फट गई। छत से पत्थर गिरे। गंगाधर ने अनीमा की शक्ति जगाई। उसका शरीर हवा में फिसला, लेकिन उसने फिर भी वार नहीं किया। ड्रेवन चिल्लाया, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो वो तुम्हें मार देगा। गंगाधर ने खून से सने होंठ खोले। अगर इसे मारकर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अचानक उसकी आत्मा में वेद आचार्य की आवाज गूंजी, वत्स, कभी कभी किसी को बचाने के लिए उसे हराना पड़ता है। गंगाधर की आंखें जल उठी। महिमा की शक्ति हलचल करने लगी। हर वार में शिवांग और तेज हो रहा था। गंगाधर ने आखिरकार मुक्का उठाया, लेकिन वार सीधा नहीं, जमीन पर। पूरा फर्श टूट गया। धूल का तूफान उठा। धूल के बीच शिवांग रुका। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए वो पुराना डर लौटा। भैया,
दर्द हो रहा है। गंगाधर दौड़ा, बस मैं यहीं हूं। लेकिन तभी शिवांग की पीठ पर एक चिन्ह चमका, नो नेशन की मुहर। उसके मुंह से आवाज नहीं, हुक्म निकला। प्रोटोकॉल जागृत, लक्ष्य गंगाधर, भावनाएं निष्क्रिय। उसकी आंखें फिर काली। ड्रेवन फुसफुसाया। अब ये युद्ध सिर्फ बाहर का नहीं रहा। गंगाधर ने कांपते हाथों से मुट्ठी बांधी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। अगर उसे बचाने के लिए मुझे देवता बनना पड़े या राक्षस, तो मैं दोनों बनूंगा। दो भाई आमने सामने, एक खून से जुड़ा, दूसरा हथियार बना। जाने अगला भाग में क्या गंगाधर अपने भाई को मारने पर मजबूर होगा या नो नेशन पहली बार हारेगा? और अगर शिवांग बच गया तो क्या वो पहले जैसा रहेगा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ गंगाधर, जिसकी आंखों में आग थी लेकिन दिल कांप रहा था। दूसरी तरफ शिवांग, जिसकी आंखों में अंधेरा था और आवाज में जहर। हवा भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद समय सांस रोक कर देख रहा हो। शिवांग हंसा, वो हंसी जिसमें अपनापन नहीं था। तो यही है वो महान गंगाधर जिसके किस्से सुनकर मुझे जिंदा जिंदा काटा गया। गंगाधर का जबड़ा कस गया। मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी। शिवांग की आवाज अचानक तेज हो गई। बचाने? तू वहां नहीं था जब वो मेरे शरीर में सुइयां घुसेड़ रहे थे, जब हर रात मुझे मरने दिया जाता था। शिवांग ने हाथ घुमाया। धड़ा, हवा का एक चक्र सीधे गंगाधर की छाती से टकराया। गंगाधर पीछे उड़ा, दीवार से टकराया। खून मुंह से निकला, लेकिन वो खड़ा हुआ, धीरे। अगर मुझे गाली देनी है तो दे। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन उस दर्द को मुझसे लड़कर मत निकाल। शिवांग आगे बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। दर्द? तुझे क्या पता दर्द क्या होता है? तू तो देवताओं की किताबें पढ़ता रहा। मैं राक्षसों की प्रयोगशाला में पला हूं। उसने मुक्का मारा। गंगाधर ने तलवार रोकी। क्लैंग, चिंगारियां फूटी, एक के बाद एक वार। शिवांग का घुटना गंगाधर की पसलियों में, गंगाधर की कोहनी शिवांग के जबड़े पर, शिवांग की ऊर्जा लात, गंगाधर जमीन पर, गंगाधर का पलटवार हवा को चीरता हुआ, तलवार और ऊर्जा की टक्कर, जमीन पर खून की धार। हर वार के साथ दोनों की सांसें तेज होती जा रही थीं। शिवांग चिल्लाया, अगर तू सच में मेरा भाई होता तो आज मैं हथियार नहीं होता। गंगाधर गर्जा, अगर तू मेरा भाई है तो मैं तुझे किसी की गुलामी में मरने नहीं दूंगा। उसकी महिमा की शक्ति पहली बार बेकाबू हुई। हवा सुनहरी हो गई। शिवांग ने दोनों हाथ फैलाए। उसके पीछे नो नेशन का चिन्ह चमका। देख, ये है मेरी ताकत जो तुझे कभी नहीं मिलेगी। धड़ाम, ऊर्जा का विस्फोट। गंगाधर जमीन में धंस गया। उसकी पीठ टूटने को थी। गंगाधर की आंखें लाल हो गईं। वेद आचार्य की आवाज गूंजी, अब भी समय है निर्णय का। गंगाधर खड़ा हुआ, धीरे लेकिन अडिग। अगर मुझे राक्षस बनना पड़े तो सिर्फ तुझे बचाने के लिए। उसने मुट्ठी भींची। अनिमा, महिमा, दोनों शक्तियां एक साथ जागी। दोनों टक्कर ऐसी हुई कि पूरा हॉल टूट गया। छत गिरी, धूल छा गई। दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ गंगाधर, जिसकी आंखों में आग थी लेकिन दिल कांप रहा था। दूसरी तरफ शिवांग, जिसकी आंखों में अंधेरा था और आवाज में जहर। हवा भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद समय सांस रोक कर देख रहा हो। शिवांग हंसा, वो हंसी जिसमें अपनापन नहीं था। तो यही है वो महान गंगाधर जिसके किस्से सुनकर मुझे जिंदा जिंदा काटा गया। गंगाधर का जबड़ा कस गया। मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी। शिवांग की आवाज अचानक तेज हो गई। बचाने? तू वहां नहीं था
जब वो मेरे शरीर में सुइयां घुसेड़ रहे थे, जब हर रात मुझे मरने दिया जाता था। शिवांग ने हाथ घुमाया। धड़ा! हवा का एक चक्र सीधे गंगाधर की छाती से टकराया। गंगाधर पीछे उड़ा, दीवार से टकराया। खून मुंह से निकला, लेकिन वो खड़ा हुआ, धीरे। अगर मुझे गाली देनी है तो दे। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन उस दर्द को मुझसे लड़कर मत निकाल। शिवांग आगे बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। दर्द? तुझे क्या पता दर्द क्या होता है? तू तो देवताओं की किताबें पढ़ता रहा। मैं राक्षसों की प्रयोगशाला में पला हूं। उसने मुक्का मारा। गंगाधर ने तलवार रोकी। क्लैंग! चिंगारियां फूटी, एक के बाद एक वार। शिवांग का घुटना गंगाधर की पसलियों में, गंगाधर की कोहनी शिवांग के जबड़े पर, शिवांग की ऊर्जा लात, गंगाधर जमीन पर, गंगाधर का पलटवार हवा को चीरता हुआ, तलवार और ऊर्जा की टक्कर, जमीन पर खून की धार। हर वार के साथ दोनों की सांसें तेज होती जा रही थीं। शिवांग चिल्लाया, अगर तू सच में मेरा भाई होता तो आज मैं हथियार नहीं होता। गंगाधर गर्जा, अगर तू मेरा भाई है तो मैं तुझे किसी की गुलामी में मरने नहीं दूंगा। उसकी महिमा की शक्ति पहली बार बेकाबू हुई। हवा सुनहरी हो गई। शिवांग ने दोनों हाथ फैलाए। उसके पीछे नो नेशन का चिन्ह चमका। देख, ये है मेरी ताकत, जो तुझे कभी नहीं मिलेगी। धड़ाम! ऊर्जा का विस्फोट। गंगाधर जमीन में धंस गया। उसकी पीठ टूटने को थी। गंगाधर की आंखें लाल हो गईं। वेद आचार्य की आवाज गूंजी, अब भी समय है निर्णय का। गंगाधर खड़ा हुआ, धीरे लेकिन अडिग। अगर मुझे राक्षस बनना पड़े तो सिर्फ तुझे बचाने के लिए। उसने मुट्ठी भींची। अनिमा, महिमा, दोनों शक्तियां एक साथ जागी। दोनों टक्कर ऐसी हुई कि पूरा हॉल टूट गया। छत गिरी, धूल छा गई। धूल के बीच शिवांग घुटनों पर था। उसकी आंखें कांप रही थीं। भैया, अगर मैं बच गया तो क्या मैं फिर से इंसान बन पाऊंगा? गंगाधर आगे बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन तभी नो नेशन की आवाज आसमान से गूंजी, भावनात्मक सीमा पार, अब नियंत्रण समाप्त। शिवांग की आंखें पूरी तरह काली, उसका शरीर सीधा। आवाज बदली, अगला आदेश, पूर्ण विनाश। गंगाधर समझ गया, असली युद्ध अब शुरू होगा। उसने तलवार उठाई। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ फैसला। अगले भाग में क्या होगा गंगाधर का? क्या गंगाधर पहली बार जान से मारने का वार करेगा? क्या शिवांग को बचाने का रास्ता अब भी है, या ये रिश्ता आज ही खत्म होगा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। धूल छट रही थी। गंगाधर और शिवांग दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। बीच में टूटा हुआ फर्श, खून से भीगी जमीन और हवा में तैरता हुआ मौत का वादा। आसमान फटा, एक गूंजती बेजान आवाज, भावनाएं अस्वीकार्य, लक्ष्य की हत्या अनिवार्य, शिवांग अंतिम रूप सक्रिय। शिवांग का शरीर अकड़ गया। उसकी नसों में काली रोशनी दौड़ गई। गंगाधर ने कांपती आवाज में कहा, शिवांग, अगर तू मुझे सुन सकता है। शिवांग हंसा, वो हंसी जिसमें भाई नहीं था। सुन सकता हूं, लेकिन अब समझना नहीं चाहता। उसने आगे कदम बढ़ाया। तू मेरे दर्द का हीरो नहीं है। तू सिर्फ वो इंसान है जो मुझे छोड़ गया। शिवांग ने उंगलियां चटकाईं। धड़ाम! हवा की दीवार सीधे गंगाधर पर टूटी। गंगाधर ने तलवार घुमाई, लेकिन झटका इतना तेज था कि वो घुटनों पर आ गया। खून फिर बहा। गंगाधर चिल्लाया, हाँ, मैं नहीं था वहां, और ये बात मुझे हर रात मारती है। उसकी आंखें लाल थीं। लेकिन अगर आज भी मैं तुझे नहीं बचा पाया तो मैं गंगाधर कहलाने लायक नहीं। शिवांग ने हमला किया। ऊर्जा की लात। गंगाधर दीवार में धंसा, घुटना
सीधा सीने पर, कलाई पकड़कर जमीन पर पटकना। गंगाधर ने पलटवार किया, कोहनी, गर्दन पर, तलवार का उल्टा वार, कंधे पर, अनीमा की छलांग, पीछे हटते हुए। हर वार पर जमीन टूट रही थी। शिवांग दहाड़ा। देख, ये ताकत मुझे तेरी वजह से मिली। गंगाधर गर्जा। अगर ये ताकत तुझे इंसान नहीं रहने देती तो मैं इसे तोड़ दूंगा। शिवांग की पीठ से काली आकृतियां निकली। नो नेशन ने मुझे बनाया है, तू मुझे नहीं समझ सकता। धराम, ऊर्जा का गोला। गंगाधर हवा में उछला और जमीन पर गिरा। उसकी सांस अटक गई। उसके भीतर आवाज गूंजी, वत्स, अब ये युद्ध शक्ति का नहीं, निश्चय का है। गंगाधर धीरे धीरे खड़ा हुआ। गंगाधर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने तलवार नीचे रख दी। शिवांग चौंका। डर गया? गंगाधर ने आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, आज मैं तुझे भाई की तरह हराऊंगा। उसने सीधा हाथ आगे बढ़ाया। दोनों की हथेलियां टकराईं। धमाका नहीं हुआ, बल्कि यादें उमड़ पड़ीं। बचपन, हंसी, मां की आवाज। शिवांग कांप गया। ये क्या है? आसमान से चीख। भावनात्मक वायरस, सिस्टम ओवरराइड। शिवांग चिल्लाया, दर्द से। भाई, मार दे। अगर आज नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूंगा। गंगाधर की आंखों से एक आंसू गिरा। उसने तलवार उठाई। हाथ कांप रहा था। अगर तुझे बचाने के लिए मुझे पापी बनना पड़े। उसने वार की तैयारी की, लेकिन वार रुक गया क्योंकि शिवांग ने खुद अपनी छाती आगे कर दी। भाई, या तो मुझे आजाद कर या खत्म कर। तलवार हवा में थमी हुई। समय रुका हुआ और गंगाधर की आवाज, मैं तीसरा रास्ता चुनूंगा। कट टू ब्लैक। अगले भाग में तीसरा रास्ता क्या है? क्या नो नेशन पहली बार मात खाएगा या गंगाधर कुछ ऐसा करेगा जो देवता भी नहीं करते? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। तलवार हवा में थमी हुई थी। एक पल, दो पल, पूरा संसार उस एक फैसले का इंतजार कर रहा था। शिवांग की छाती आगे थी, आंखें बंद, होंठ कांपते हुए। कर दे भाई, या मुझे आजाद कर दे या हमेशा के लिए खत्म। गंगाधर की उंगलियां तलवार के हत्थे से फिसल गईं। छन, तलवार जमीन पर गिर पड़ी। नो नेशन की आवाज गरजी, लक्ष्य विचलन, हत्या आवश्यक। गंगाधर ने आंखें बंद की और पहली बार वेद आचार्य की आवाज भी कांपती हुई आई। वत्स, जो तू सोच रहा है वो मार्ग देवताओं ने भी नहीं चुना। गंगाधर ने धीमे से कहा। तो आज एक इंसान चुनेगा। गंगाधर ने अपना दायां हाथ अपनी छाती पर रखा, जहां अनीमा और महिमा दोनों शक्तियां धलक रही थीं। उसने मंत्र नहीं पढ़ा, उसने प्रार्थना नहीं की, उसने बस कहा, अगर मेरी शक्ति किसी और को गुलाम बनाती है तो आज मैं उसका त्याग करता हूं। उसके शरीर से सुनहरी और नीली रोशनी बाहर निकलने लगी। शिवांग चिल्लाया, ये क्या कर रहा है? नो नेशन घबरा गया। अमान्य प्रक्रिया, ऊर्जा अस्थिर। गंगाधर की आवाज टूट रही थी। तेरे अंदर जो है उसे मारने के लिए मुझे अपनी शक्ति देनी होगी। एक एक करके अनीमा के 7 में से 5 सितारे बुझ गए। महिमा का पहला सितारा पूरी तरह टूट गया। उसकी समय संवेदना, भविष्य की झलक देखने की क्षमता खत्म हो गई। शरीर की वो क्षमता जिससे वो कुछ पल के लिए देव स्तर तक पहुंचता था, सील हो गई। उसके बाल सफेद हो गए, घुटनों पर गिर पड़ा। गंगाधर की शक्ति शिवांग के भीतर गई, लेकिन हमला करने नहीं, जंजीरें तोड़ने। नो नेशन की मुहर कांपने लगी। नहीं, ये असंभव है। शिवांग चिल्लाया। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। दर्द, बहुत दर्द। गंगाधर ने आखिरी ताकत से उसके माथे को छुआ। सहन कर, जैसे मैंने किया। एक जोरदार धमाका, पूरा हॉल हिल गया। काली मुहर टूटकर राख हो गई। आसमान से नो नेशन की आवाज
पहली बार डरी हुई आई। गंगाधर, तूने युद्ध के नियम तोड़ दिए। और फिर सन्नाटा। शिवांग जमीन पर गिर पड़ा। सांस चल रही थी, जिंदा था, इंसान था। गंगाधर भी गिर पड़ा, लेकिन उसकी सांसें बहुत हल्की थीं। ड्रेवन दौड़ा। तूने खुद को आधा खत्म कर लिया। गंगाधर हल्की मुस्कान के साथ बोल, नहीं, मैंने खुद को फिर से इंसान बना लिया। वेद आचार्य की आवाज आई। वत्स, अब तू पहले जैसा योद्धा नहीं रहा। तेरी यात्रा फिर से शून्य से शुरू होगी। अब हर शक्ति तुझे दोबारा कमानी पड़ेगी। गंगाधर ने आंखें बंद की। शिवांग ने उसकी ओर देखा, डर से नहीं, आदर से। अब अगर दुश्मन आए? गंगाधर की आंखें खुली। उनमें वही आग थी, लेकिन अब अहंकार नहीं था। तो वो मुझे कमजोर समझेंगे। और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। एक भाई जिंदा, एक योद्धा कमजोर, और एक दुश्मन जो अब सच में डरा हुआ है। अगले भाग में क्या होगा? कमजोर गंगाधर कैसे जिएगा? क्या स्कूल और देश उसे स्वीकार करेंगे? और क्या नो नेशन इस अपमान को भूलेगा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, न बादल न बिजली, लेकिन गंगाधर के भीतर तूफान था। वो पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा था, वही जगह जहां कभी वो अपने भाई के साथ बैठकर भविष्य के सपने बुना करता था। आज वही जगह थी, पर तलवार उसके हाथ में नहीं थी, और शक्ति जैसे किसी और दुनिया में चली गई थी। उसका भाई वीरेंद्र धीरे धीरे पास आया। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, ना ही वो अपराध बोध जो उसे तोड़ रहा था। आज उसके चेहरे पर बस अपनापन था। अब भी दर्द है? वीरेंद्र ने पूछा। गंगाधर हल्का सा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें ताकत नहीं, बस जिंदा रहने की जिद थी। दर्द? अगर दर्द ही होता तो शायद ठीक रहता। ये खालीपन है वीरेंद्र, जैसे किसी ने मेरे अंदर से मैं ही निकाल लिया हो। दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद उनके दोस्त भी आ गए, अर्जुन, समीर, काव्या और युग। ये वही लोग थे जो गंगाधर को सुपर योद्धा बनने से पहले जानते थे, जब वो सिर्फ एक जिद्दी, गुस्सैल और हद से ज्यादा मेहनती लड़का था। अर्जुन ने आग जलाई, लपटें उठीं और साथ में यादें भी। याद है? समीर हंसा। पहली बार जब तूने तलवार उठाई थी और खुद के पैर पर ही गिरा ली थी। गंगाधर पहली बार खुलकर हंसा। और फिर तू बोला था, योद्धा बनने से पहले जमीन से दोस्ती जरूरी है। वीरेंद्र ने गंगाधर की तरफ देखा। तब तेरे पास कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी तू सबसे आगे खड़ा रहता था। गंगाधर की आंखें भर आईं। तब मैं डरता नहीं था, क्योंकि खोने को कुछ नहीं था। आज सब है, पर खुद को खो चुका हूं। युग, जो सबसे कम बोलता था, आज आगे आया। तू गलत सोच रहा है गंगाधर। शक्ति तुझसे गई नहीं है, तू खुद उससे दूर भाग रहा है। जब तूने तीसरा रास्ता चुना, तूने अपनी शक्ति को नहीं, अपने अहंकार को तोड़ा। पर समस्या ये है, तू अब भी खुद को वही सुपर योद्धा मानता है, जबकि अभी तू फिर से वही पुराना गंगाधर है। गंगाधर ने जमीन की तरफ देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तो क्या मैं फिर कभी वैसा बन पाऊंगा? वीरेंद्र ने उसका कंधा पकड़ा। नहीं, वैसा नहीं, इससे बेहतर। उस रात कोई मंत्र नहीं हुआ, कोई चमक नहीं, कोई रहस्यमय ऊर्जा नहीं, बस बातें हुई। बचपन की, पहली हार की, पहली जीत की, पहली बार जब गंगाधर ने डरते हुए भी किसी और के लिए खड़ा होने का फैसला किया था। हर याद के साथ उसके सीने में हल्की सी गर्मी उठी, इतनी हल्की कि अगर वो ध्यान न देता तो महसूस भी नहीं होती। उसने आंखें बंद की और पहली बार बिना जोर लगाए, बिना गुस्से के, बिना मैं सबसे ताकतवर हूं। दिल की धड़कन बदली। उसकी हथेली पर हल्की सी रोशनी आई, बहुत हल्की लेकिन असली। काव्या की आवाज कांप गई। गंगाधर, तेरे हाथ। वो घबराया नहीं। उसने आंखें खोली।
बस इतना ही? उसने खुद से पूछा। युग मुस्कुराया। यही काफी है। शक्ति तू वापस ले नहीं रहा, तू उसे फिर से सीख रहा है। वीरेंद्र ने आगे बढ़कर गंगाधर के सामने घुटने टेक दिए। इस बार तलवार नहीं है मेरे सामने, पर मैं फिर भी माफी मांगता हूं। अर्जुन बोला। और याद रख, अब तू अकेला नहीं लड़ेगा। और हां, अगर फिर से पैर पर तलवार गिराई तो हम सब वीडियो बनाएंगे। सब हंस पड़े। उस हंसी में गंगाधर की शक्ति का एक और हिस्सा खामोशी से वापस आया। सूरज उगा। गंगाधर खड़ा हुआ। उसके कदम अब भी भारी थे, पर डगमगाए नहीं। उसने दूर क्षितिज की तरफ देखा, वही दिशा जहां अगला युद्ध इंतजार कर रहा था। पर आज वो नहीं बोला। मैं जीतूंगा। आज उसने कहा, मैं सीखूंगा। और कहीं बहुत दूर एक नई ताकत ने उसका नाम लिया। लेकिन वो ताकत दोस्त थी या दुश्मन, ये अगला भाग बताएगा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। सुबह की पहली किरण जैसे ही गंगाधर के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंख खुल गई। कोई सपना नहीं था, कोई डर नहीं, फिर भी दिल जरा तेज धड़क रहा था। वो उठकर बाहर आया। स्कूल का प्रांगण अभी खाली था, सिर्फ पेड़, पत्थर की जमीन और ठंडी हवा। लेकिन आज हवा अलग थी। गंगाधर ने आंख बंद की और उसी पल उसने महसूस किया, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस जैसे जमीन उसके पैरों से बात कर रही हो, जैसे हवा उसकी सांसों में घुल रही हो। और उसी एहसास के बीच एक चुभन, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि कोई और होता तो इसे नजरअंदाज कर देता। गंगाधर ने आंखें खोली। ये क्या था? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जहां अभ्यास के लिए पुराने पत्थर रखे थे, उसने एक पत्थर पर हाथ रखा। पहले वो पत्थर तोड़ देता था, शक्ति से, गुस्से से। आज उसने कुछ नहीं किया। फिर भी उसकी हथेली के नीचे पत्थर गर्म हुआ, बहुत हल्का, बस कुछ सेकंड। गंगाधर चौंक गया और हाथ पीछे खींच लिया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसने फिर कोशिश की, सांस ली जैसे युग ने सिखाया था। इस बार हवा जरा तेज चली, पेड़ की पत्तियां हिली और उसी पल एक बहुत हल्की सी चिंगारी उसकी उंगलियों के बीच चमकी। बस एक पल के लिए गंगाधर का दिल जोर से धड़क गया। बिजली मेरे अंदर? उसी वक्त पीछे से आवाज आई। तू भी महसूस कर रहा है ना? उसके पीछे अर्जुन और युग भी आ चुके थे। क्या? गंगाधर ने पूछा। युग ने जमीन पर हाथ रखा, आंखें बंद की। ये जगह आज जिंदा लग रही है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और मौसम भी बिना वजह बदल रहा है। गंगाधर ने धीरे से कहा, मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने उन्हें सच बताया। हवा, जमीन और वो बिजली की हल्की चिंगारी। समीर भी आ गया था। मतलब अब तू चलती फिरती बिजली बनेगा? गंगाधर हंसा नहीं, ये बहुत कमजोर है, इतनी कि शायद युद्ध में एक सेकंड भी काम ना आए। युग गंभीर हो गया। यही सबसे खतरनाक बात है। जब शक्ति बहुत ज्यादा होती है तो दुश्मन दिख जाता है, पर जब शक्ति न के बराबर हो और फिर भी अलग हो तो वो नियम तोड़ती है। गंगाधर ने मुट्ठी भींची। उसके हाथ में फिर वही हल्की सी चिंगारी आई, इस बार थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, सब गायब। वो थक गया, घुटनों के बल बैठ गया। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? उसकी आवाज भारी हो गई। पहले एक बार में पहाड़ हिला देता था, अब बस ये। वीरेंद्र ने उसके सामने बैठकर कहा, क्योंकि पहले तू शक्ति चलाता था, अब शक्ति तुझे समझ रही है। युग ने एक बात कही जो सबको चुप कर गई। बिजली सबसे तेज होती है, पर सबसे ज्यादा आजाद भी। न वो जमीन की होती है, न आसमान की। शायद गंगाधर की शक्ति अब किसी एक नियम में बंधना नहीं चाहती। गंगाधर ने आसमान की तरफ देखा। उसी पल बादल बहुत दूर गरजे, लेकिन यहां बारिश नहीं हुई, बस आवाज, जैसे चेतावनी। शाम होते होते गंगाधर अकेला हो गया। वो ध्यान में बैठा था। शक्ति को जबरदस्ती बुलाने की कोशिश नहीं की, बस उसे महसूस किया। और तभी उसके कानों में एक बहुत धीमी आवाज आई।
प्रकृति उधार नहीं देती, वो संतुलन मांगती है। गंगाधर की आंख खुल गई। चारों तरफ कोई नहीं था, लेकिन उसके हाथ में पहले से जरा ज्यादा तेज एक नीली सी चिंगारी थी, बहुत छोटी, पर अब वो कांप नहीं रही थी, वो स्थिर थी। और उसी पल गंगाधर को एहसास हुआ, ये शक्ति या तो उसे एक बिल्कुल अलग योद्धा बनाएगी या सबसे पहले उसी को जला देगी। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे।